आकाशवाणी लखनऊ के प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इसमें आप सुनेंगे अपनी लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में भारत विकास डायरी की विशेष श्रृंखला में हम एक एक कर सभी सीटों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है लोकसभा सीट फर्रुखाबाद पर खास पेशकश। आलेख और स्वर है गौरव यादव का। फर्रुखाबाद लोकसभा का गठन सन 1952 में हुआ था। देश की राजनीति के प्रसिद्ध नामों जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, खुर्शीद आलम, सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जैसे दिग्गज नेताओं ने फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व संसद में किया है। वहीं वर्ष 2014 और 2019 में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत इस 40वीं लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद हैं। गंगा नदी के किनारे बसे फर्रुखाबाद जनपद का शिव भक्ति से खास रिश्ता है। शहर का सबसे प्राचीन शिव मंदिर पंडा बाग है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। इस मंदिर में भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है। वहीं फर्रुखाबाद जनपद के कंपिल में भगवान शिव का रामेश्वर नाथ मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने की थी। वहीं देश भर में विख्यात तीर्थ स्थलों में एक तीर्थ स्थल श्रृंगी रामपुर भी फर्रुखाबाद जनपद में ही स्थित है। फर्रुखाबाद जनपद का संकिसा एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। बौद्ध धर्म के अनुयायी की मान्यता है कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से उतरकर यहीं पर आए थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। वर्ष में एक बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में कई देशों से जैसे चीन, तिब्बत, म्यांमार आदि से बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ आते हैं और पूजा प्रार्थना करते हैं। इस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भी है। इसके अलावा हर साल माघ माह में लगने वाले मिनी कुंभ के नाम से विख्यात मेला राम नगरिया भी प्रसिद्ध मेला है। एक माह तक चलने वाले इस मेले में देश भर के बड़े बड़े साधु सन्यासी कल्पवास करने आते हैं। गंगा के किनारे लगने वाले इस मेले में साधु सन्यासियों के अलावा गृहस्थ जीवन के लोग भी छोटे छोटे टेंट बनाकर रहते हैं। वर्ष 2019 में फर्रुखाबाद लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 13,64,121 थी। वहीं 2024 में फर्रुखाबाद लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 13,82,117 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,24,301, महिला मतदाताओं की संख्या 6,39,784 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 32 है। वहीं इस लोकसभा में 18 से 19 वर्ष युवा मतदाताओं की संख्या 17,995 है। इसी तरह वर्ष 2024 में 17,996 नए मतदाता बने हैं। इन आंकड़ों में एटा जनपद के अलीगंज विधानसभा, जो कि फर्रुखाबाद लोकसभा का हिस्सा है, के मतदाताओं की संख्या के आंकड़े शामिल नहीं हैं। वर्ष 2024 में फर्रुखाबाद लोकसभा में मतदाताओं के लिए 1527 बूथ बनाए गए हैं। वर्ष 2014 व 2019 में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने जीत हासिल कर फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने मुकेश राजपूत को 5,69,880 वोट मिले थे। इनका वोट प्रतिशत 56.52 था। वहीं वर्ष 2019 में समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उनके संयुक्त प्रत्याशी मनोज अग्रवाल को 3,48,178 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत 34.72 था। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को 55,258 वोट मिले थे। इनका वोट प्रतिशत 5.51 था। 2019 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जनपद में कुल 58.52% मतदान हुआ था। फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत बताते हैं कि पिछले वर्षों में लोकसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं। संसदीय क्षेत्र में बिजली पहले मैनपुरी व छिबरामऊ से आती थी। फर्रुखाबाद जनपद में 220 केवीए के 2 पावर हाउस बने हैं, जिससे अब जिले में 24 घंटे बिजली आती है। वहीं जनपद में जल्द ही 400 केवीए का सोलर पावर हाउस बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आसपास के 8 जनपदों को बिजली भेजी जाएगी। जिस तरह से पूरा भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित हो रहा है, उसी तरह ये फर्रुखाबाद जनपद भी बिजली में आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारे यहाँ जो बिजली है छिबरामऊ से आती थी या हमारे यहाँ मैनपुरी से आती थी, आज बिजली फर्रुखाबाद जनपद में 24 घंटा देने के लिए 220 केवीए के 2 पावर हाउस बनकर तैयार हुए। 24 घंटे बिजली फर्रुखाबाद जनपद को मिलेगी। दूसरा, एक 400 केवीए का पावर हाउस हमारा उखरा में बन रहा है, जो 400 करोड़ रुपए की लागत से उसके लिए जमीन अधिकृत कर ली गई है और वो भी तैयार हो जाए। जब वो तैयार हो जाएगा तो सोलर पावर हाउस है वो 400 केवीए का, जो बुंदेलखंड अन्य जगह वो बिजली पैदा होगी, यहाँ स्टोर होगी, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फर्रुखाबाद से साथ
8 जनपदों और जाएगी। तो इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। फर्रुखाबाद जनपद राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है। सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि जल्द ही स्टेट हाईवे में परिवर्तित होकर 730C नामक एक स्टेट हाईवे मिला है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। जनपद में 2 फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुके हैं, 4 नए फ्लाईओवर बनकर जल्द ही तैयार हो जाएंगे। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का अमृत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण हो रहा है। तो दूसरी ओर कानपुर से अलीगढ़ तक नई रेलवे लाइन फर्रुखाबाद जनपद से गुजरने का प्रस्ताव है। इससे दिल्ली की यात्रा और भी आसान हो जाएगी। फर्रुखाबाद जनपद हमारा कहीं पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा था, तो मेरी लोकसभा भी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ी थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री का और माननीय अपने गडकरी जी का, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन दोनों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद को, स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन किया, जिससे 730C नाम दिया गया है, जो हमारा बेवर से लेकर पीलीभीत तक जाएगा। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और 2024 में वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, फर्रुखाबाद जनपद में कोई भी फ्लाईओवर नहीं था। अब फ्लाईओवर भी 1 नहीं 2 हमारे फ्लाईओवर बन के तैयार हो गए, जनता को सुपुर्द हो गए, और 4 फ्लाईओवर हमारे पाइपलाइन में है। आगे आने वाले समय में उनको भी हम कंप्लीट कराएंगे। मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि जनपद में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विकास की योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सुमंगला कन्या योजना हो या अन्य योजनाओं की मॉनिटरिंग अधीनस्थ नोडल अधिकारियों के साथ की जाती है। सभी अधिकारी व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी पूरी सजगता के साथ काम किया गया है। बहुत से पात्र व्यक्तियों का मौके पर पंजीकरण कर योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया गया। सरकार की मंशा के अनुरूप सारे कार्य किए जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर कोई भी लाभार्थी किसी भी योजना से वंचित न रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र और राज्य द्वारा संचालित तमाम सारी योजनाएं हैं जो गरीबों को लक्षित हैं, उसको हम लोग धरातल स्तर पे 100% उसका अनुपालन कराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और उसमें सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला योजना है बच्चियों के लिए, और दिव्यांगजनों के लिए जो योजनाएं हैं, निराश्रित महिलाओं के लिए जो भी योजना है, पेंशन स्कीम्स हैं, उसका भी 100% हम लोग अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं और ऐसा कोई भी पात्र लाभार्थी न छूटने पाए, इसको इंश्योर कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी हर गांव जाके और ये सुनिश्चित किया कि वहाँ पे जितने भी लाभार्थी जो पात्र हैं, वंचित रह गए हैं, उनकी सूची भी बना लिखी है हम लोगों ने। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगामी दिनों में उनको हर तरह से संतृप्त कर दें। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लक्षित तमाम सारी योजनाएं जो जन कल्याण की तरफ अभिप्रेत हैं, उसमें हम लोगों का प्राथमिकता के तौर पर यह प्रयास रहता है कि हम लोग कोई भी ऐसा पात्र लाभार्थी निचले स्तर पर न बचे जो कि पात्र हो और वंचित रहे। फर्रुखाबाद जनपद के निवासियों और पात्र लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का बखूबी लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी एवं ग्रामीण, आयुष्मान कार्ड योजना, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना, विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान निधि जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं ने जहां एक और लोगों के जीवन को सरल बनाया है, तो वही ये योजनाएं लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आई है। विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी धीरपुर निवासी विष्णु नारायण एक कारीगर है। विश्वकर्मा योजना के चलते उन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू किया है। आज वह अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। मैं कारीगर हूँ और वेल्डिंग का कारोबार करता था। चूँकि पूंजी न होने की वजह से कारोबार में काफी नुकसान हो जाता था और कोई फायदा भी नहीं हो पाता था। तभी विश्वकर्मा योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया और मुझे बैंक से आसानी से लोन मिल गया। उसके बाद मैंने अपना कारोबार बढ़ाया। जो चीजों की कमी थी उसको खरीद लाए, जिससे मेरा कारोबार काफी बढ़ गया और रोजी रोटी अच्छी ढंग से चलने लगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी योजना चलाई जिससे मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण आसानी से हो रहा है। बार बार उनको धन्यवाद देता हूं। साहित्यिक दृष्टिकोण की बात करें तो फर्रुखाबाद जनपद में छायावादी युग की प्रसिद्ध व आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म भी फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो देश के तीसरे व पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी फर्रुखाबाद से ही हैं। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मभूमि भी फर्रुखाबाद जनपद रहा है। कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो आलू की खेती फर्रुखाबाद जनपद के किसानों की पहली पसंद है, या हम कह सकते हैं कि आलू की खेती प्रमुख फसल है। इसके अलावा यहाँ के किसान गेहूं, मक्का, सरसों जैसी फसलें भी करते हैं। इसके अलावा जनपद के कायमगंज तहसील में तंबाकू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत विकास डायरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के प्रादेशिक समाचार एकांश की खास प्रस्तुति। आज की कड़ी में आप सुन रहे थे लोकसभा सीट फर्रुखाबाद के बारे में। आलेख और स्वर था गौरव यादव का। आपको ये खास प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें भारत विकास डायरी @gmail.com पर मेल कर सकते हैं।